एक गांव में दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत दयालु था। वो जो भी कमाता था उसमें से आधा धन वो गरीब लोगों के बीच बांट देता था। ऐसा ही करते करते उसका सारा धन खत्म हो गया और वो परेशान रहने लगा। जब से धन खत्म हुआ है मुझे कोई पूछता तक नहीं, ना जाने आगे क्या होगा। दीनदयाल यही सब सोचता सोचता सो गया। तभी उसके सपने में एक पंडित जी आए। दीनदयाल, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? पंडित जी क्या बताओ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद में निकाल दी, लेकिन अब जब मुझे पैसों की ज़रूरत है तो कोई मुझे पूछता तक नहीं। अब मेरे पास अपना गुजारा करने के लिए भी पैसा नहीं है। तुम परेशान मत हो, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और मैं जब तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे अंदर बुलाना और मेरे सर पर डंडे से वार कर देना। तुम जब मेरे सर पर डंडे से वार करोगे तो मैं सोने में बदल जाऊंगा। तभी दीनदयाल की आंख खुल गई और इधर उधर देखने लगा। फिर उसे समझ आया कि वो सपना देख रहा है। उसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो बाहर जाता है और देखता है कि उसका नाई बल्लू दरवाजे पर खड़ा है। आओ बल्लू आओ। जल्दी बैठ जाओ भैया, फटाफट आपके बाल काट करके पंडिताइन के यहाँ जाना है। आज उनके बेटे की शादी है। ठीक है ठीक है। दीनदयाल जैसे ही बाल कटाने के लिए कुर्सी पर बैठता है वैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सामने वही पंडित जी हैं जो कल रात उसके सपने में आए थे। उसने पंडित जी को अंदर बुलाया और डंडे से वार कर दिया। उसने जैसे ही वार किया वो पंडित सोने के सिक्कों के रूप में बदल गए। अरे वाह, मैं फिर से अमीर हो गया, वाह वाह। ये सब वहाँ खड़ा खड़ा बल्लू देख रहा था। दीनदयाल ने उस धन में से कुछ सोने के सिक्के बल्लू को दे दिए और वहाँ जो कुछ हुआ उसे किसी को बताने से मना कर दिया। इसके बाद बल्लू घर को आने लगा। रास्ते में उसने सोचा पंडित जी को सर पर मारने से इतने पैसे मिलते हैं तो क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। रास्ते में उसे 3 पंडित आते हुए दिखाई दिए। पंडित जी सुनिए, आज आप तीनों मेरे घर भोजन के लिए आइएगा। मैं अपने धन का कुछ हिस्सा पंडितों को दान करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद तीनों पंडित उसके घर पहुँचे। बल्लू ने पंडितों को अंदर बुलाया और तीनों के सर पर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। तभी उनमें से एक पंडित वहाँ से भाग निकला। वो भाग रहा था, तभी रास्ते में उसे दीनदयाल मिला। क्या हुआ पंडित जी, आप भाग क्यों रहे हो? पंडित जी ने सारी बात उसे बताई। उनकी बातों को सुन दीनदयाल सारा माजरा समझ गया। वो भागा भागा बल्लू के घर पहुंचा और उसे सारी बात बताई। दीनदयाल की बात सुन बल्लू माथा पकड़कर बैठ गया।